नमस्कार, एमपीसीजी 2020 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे और आपके लिए हम दोनों लेकर आए हैं दिन भर की मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। तो आइए शुरुआत करते हैं एमपीसीजी 2020 की। और बुलेटिन में सबसे पहले और अब बुलेटिन में बात करते हैं सबसे पहले आरबीआई के एक बड़े फैसले की, 2000 रुपए की नोटबंदी की। तो राहुल, आज आरबीआई ने बड़ा फैसला लिया है। अब से 2000 रुपए के नए नोट नहीं छपेंगे। 2000 रुपए के नोट का सर्कुलेशन अब बंद हो जाएगा। हालांकि बाजार में 2000 के नोट जो पहले से ही मौजूद हैं वो अभी वैध रहेंगे। आरबीआई ने 2000 के नोट वापस लेने का फैसला लिया है। बिल्कुल, और 30 सितंबर 2023 तक आप नोट बदलवा सकते हैं। अगर आपके पास 2000 रुपए का नोट रखा है तो आपके पास वक्त है, एक बार में सिर्फ 20,000 रुपए तक के नोट भी बदले जा सकेंगे। यानी एक बार में सिर्फ 2000 के 10 नोट आप बैंक जा सकते हैं और बदलवा सकते हैं। बाजार में फिलहाल अभी वो वैध ही रहेंगे, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 23 मई से आप एक्सचेंज करवा सकते हैं, यानी कि कुछ दिनों का वक्त है। आज 19 तारीख हो गई है। 3-4 दिनों के बाद आप किसी भी बैंक में जाइए और अगर आपके पास 2000 के नोट है तो आप उसे बदलवा सकते हैं। बिल्कुल, 30 सितंबर इसकी निर्धारित ये तिथि है और इसमें आप नोट बदलवा सकते हैं। एक बार में सिर्फ 20,000 रुपए तक के नोट बदले जा सकेंगे, यानी एक राहत भी है और एक बड़ा फैसला है आरबीआई का, जिसके बाद लगातार इसे लेकर देश भर में चर्चा जारी है। लोगों के बीच कई तरह के संशय भी है। आकांक्षा, बिल्कुल, और संशय मुझे लगता है राहुल की वक्त के साथ खत्म होते जाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी हम मार्केट में देख ही रहे हैं कि गाहे बगाहे इस तरह की बातें हम सुनते ही आए हैं कि 2000 का नोट बंद होने वाला है। लेकिन अभी ये बंद नहीं हो रहा है, अभी ये सर्कुलेशन से बाहर जा रहा है। इससे पहले भी बहुत ही कम हमें मार्केट में या फिर हमारे पास 2000 के नोट देखने को मिलते हैं और अब आरबीआई ने आज बाकायदा एक सर्कुलर जारी किया है और उसमें इस बात की जानकारी दी गई है कि 2000 का नोट अब आरबीआई वापस लेने जा रहा है। और यह भी जानकारी दी गई है कि साल 2019-2020 से ही आरबीआई ने नए नोट छापने भी बंद कर दिए थे 2000 के, और अब धीरे धीरे पूरे ही मार्केट से इसको वैक्यूम किया जा रहा है। 2000 के नोट अब पूरे तरीके से ही बंद हो जाएंगे और इसकी तिथि है 30 सितंबर 2023 तक आप 2000 का नोट बदलवा सकते हैं। चलिए, तो इस खबर पर दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। स्टार जैन रायपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो जितेंद्र वैद बिलासपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रुक करेंगे स्टार का। स्टार, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जब से 2000 रुपए के नोट बंदी की बात आई है, आरबीआई ने जब से फैसला लिया और लोगों तक ये बात पहुंची, तब तक कहीं ना कहीं लोगों में किसी न किसी स्थिति पर संशय बना हुआ है। क्या जानकारी है? देखिए, आपको बता दूं कि 2000 के नोट आरबीआई ने बंद किए हैं, लेकिन वो अभी लीगल टेंडर है, मतलब लेन देन उसका जारी रहेगा। बैंकों के अलावा यदि आम लोग चाहें तो दुकानों में जाके उसको दे सकते हैं, खरीद सकते हैं सामान, और दुकानदार उसे स्वीकार करना होगा, उसको अभी मना नहीं कर सकते। ये साफ है कि लीगल टेंडर है, मतलब इसका ये संकेत है कि बंद पूरी तरीके से नहीं हुए। उसको विड्रॉ करने का निर्णय लिया है, मतलब बैंक से अब नए नोट जारी नहीं होंगे या 2000 के नोट जारी नहीं होंगे। हालांकि बैंक ने यह भी कहा है कि 30 सितंबर तक लोग उसको बैंकों में एक्सचेंज करा सकते हैं चाहे तो। हमारे साथ व्यापार वर्ग से लोग जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं कि उन्होंने भी निर्देश को पढ़ा है और वो उनका अब क्या कहना और इसका असर मार्केट में क्या हो रहा है। क्या लगता है जो निर्णय लिया है कि 2000 के नोट अब बैंक विड्रॉ कर रहा है आरबीआई, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें आप उसमें जो नोटिफिकेशन में पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि 2018-19 से गवर्नमेंट ने जो है छापना बंद कर दी थी। नोट जो है सफाई करके योजना के अंतर्गत उन्होंने नोट छापना बंद कर चुके थे और नोटबंदी के बाद तुरंत उनको अवेलेबल कराना था करके बड़े नोट जारी करने पड़े थे। लेकिन अब जो है इन्होंने नोट का एक जो चलन का जो वो तरीका है वो 30 सितंबर के बाद से बंद कर दिया है। लेकिन 30 सितंबर से बंद किया है, आज की तारीख में लीगल टेंडर है, आज की तारीख में भी ये नोट चल सकते हैं बाजारों में और बैंकों में इसको धीरे धीरे जा करके उसको एक्सचेंज अपन कर सकते हैं, जिसकी कैपिंग जो है 20,000 रुपये पर डे की गई है। क्या कहेंगे आप, बताइए, आप लोगों ने भी इंस्ट्रक्शंस पढ़े हैं पूरा? है, देखिए, अभी इंस्ट्रक्शन क्या, अभी तो सिर्फ इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया, उसमें पूरी डिटेलिंग नहीं है। सिर्फ 20,000 का एक्सचेंज का इन्होंने ऑप्शन दिया है और व्यापार जगत के लिए इन लोगों ने किस तरीके की व्यवस्था की है उसके बारे में नहीं बताया है, क्योंकि कस्टमर जो है वो जब परचेस करने के लिए आएगा उसको ना लेना भी एक तरीके से इलीगल ऑफेंस हो जाएगा। तो उस कंडीशन में उनकी जब डिटेल नोटिस आएगी उसके बाद जो है हम अपनी प्रतिक्रिया दे सकेंगे। देखिए, सराफा कारोबारी भी हमारे साथ मौजूद है और आपको एक बात बता दूं कि गोल्ड के रेट बढ़ने शुरू हो गए जब से ये निर्देश आया है। 2 घंटे में ही लगभग 500 रुपए रेट बढ़ गए हैं। क्या इम्पैक्ट आएगा मार्केट में, क्या कहेंगे, बताइए?
देखिए 2000 रुपये का नोट अभी तो लीगल टेंडर है। अगर कोई ग्राहक कल आता है जिसकी बेटी की शादी हो, वो अगर खरीदी करने आता है जी स्टार। और वो हमको 2000 के नोट अगर बदले में देता है तो 2 लाख रुपए तक के नोट हम ले सकते हैं। तो हम उसको तो मना तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन पब्लिक को इसमें पैनिक नहीं होना चाहिए। गाइडलाइन आरबीआई की जो अभी आई है उसके हिसाब से 20,000 रुपये भी आप बैंक में आप एक्सचेंज करा सकते हैं। जिसके पास में मतलब नोट अगर ज़्यादा है और उसके बैंक में अकाउंट है तो वो अपने बैंक में भी जमा कर सकता है। क्या कहेंगे आप, बताइए। ये जो निर्णय लिया गया है व्यापारी वर्ग को छोड़ के अगर आम उपभोक्ताओं को देखा जाए तो उनके लिए बहुत परेशानी कारक कारण है। उनको आम हर आदमी 2-4 हज़ार 8-10 हज़ार घरों में रखता ही है, तो उसके बाद वो बाजार में घूमेगा तो बाजार में अलग प्रकार के लोग बात करेंगे। देखिए व्यापारियों से बात कर रहे थे और सबका ये मिला जुला प्रतिक्रिया, उनका कहना है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है क्योंकि लेन देन बंद नहीं हुआ है, मतलब लीगल टेंडर अभी भी है बैंकों में। सर और 30 सितंबर तक म्याद भी दी गई है कि आप अपने नोट एक्सचेंज करा सकते हैं। अब रुक कर लेते हैं जितेंद्र का, बिलासपुर से लाइव जुड़े हैं। जितेंद्र, बिलासपुर वासी क्या बोल रहे हैं? 2000 का नोट अब मार्केट में नजर नहीं आएगा। बिल्कुल, देखिए नोटबंदी के बाद अगर कहें तो आरबीआई का एक बड़ा निर्णय है जिसमें 2000 के जो नोट हैं वो वापस बैंक में जमा करना है और 30 सितंबर का जो डेडलाइन है वो यहाँ पर तय किया गया है। लेकिन इसका प्रभाव बाजार में किस तरह से पड़ेगा, लोगों पर किस तरह से पड़ेगा, बिलासपुर के लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ व्यापारी हैं, कुछ चेंबर ऑफ कॉमर्स के भी लोग हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं। सीधे उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जिस तरह से निर्णय अभी आरबीआई ने लिया है किस तरह से देते हैं। बतौर चेंबर ऑफ कॉमर्स आप पदाधिकारी हैं, क्या मानते हैं जो निर्णय आया है यहाँ पर? छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की तरफ से मैं सरकार की इस साहसिक कदम की बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ। चूँकि अभी जो मोदी जी का एक सपना है कि कैशलेस ट्रांजिशन का, चूँकि हम बहुत हद तक कैशलेस ट्रांजिशन में डाइवर्ट हो चुके हैं, तो इस नोटबंदी का फ़र्क ज़्यादा नोटबंदी नहीं कहना चाहिए, चूँकि हमारे पास बहुत लंबा समय है। 30 सितंबर तक का समय, 4-4.5 महीने का समय है, बहुत लंबा समय है। हम चेंज कर सकते हैं, बाकायदा हम 10 नोट करके चेंज कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास लेज़र में जो अमाउंट शो कर रहा है वो तो आपके पास अगर कैश है तो आप वैसे भी आप जमा कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ कहीं भी किसी प्रकार से इसमें नोटबंदी नहीं कहना चाहिए। जो साहसिक कदम गवर्नमेंट उठाए है उसका किसी भी प्रकार कोई प्रभाव मार्केट में नहीं फर्क पड़ेगा, बल्कि इससे ब्लैक मनी जो मार्केट में थी वो जरूर उसमें अंकुश लगेगा। जी बिल्कुल अंकुश लगेगा। आप क्या मानते हैं, बतौर किस तरह से देखते हैं वरिष्ठ नागरिक, क्या कुछ निर्णय जिस तरह से आया है? ये जो है इसको नोटबंदी नहीं कह सकते, रिन्यूअल कह सकते हैं इसको। और दूसरा जो लोगों के पास में ब्लैक मनी जो है वो बाहर आएगी तो पब्लिक को उसका फ़ायदा मिलेगा जी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये इसको नोटबंदी नाम से प्रसारित न किया जाए। इसको एक प्रकार से कहना चाहिए कि हर एक देशों में 100 से ऊपर का कोई भी नोट नहीं है। अपने यहाँ तो 500 और 2000 तक का भी 1000 का भी था पहले, तो अभी 100 तक का ही रखना चाहिए बल्कि में। बिल्कुल। कुछ महिलाएं हैं, क्या देखते हैं, महिलाएं क्या सोचती हैं जिस तरह से निर्णय आया? ये मोदी जी की तो वैसे बहुत तारीफ की बात है, क्योंकि ये जो ये बीच में जो सरप्राइज अटैक करते हैं तो इसका फ़ायदा आम जनता को और जो ईमानदार जनता है उनको मिलेगा, और ये ब्लैक मनी भ्रष्टाचारियों का निकलेगा। ये बहुत अच्छी पहल है कि उन्होंने एक टाइम भी दिया है, टाइम पीरियड दिया है 30 सितंबर तक का। आराम से महिलाओं के पास तो 2000 के नोट थोड़े बहुत जो होते हैं वो तो उनकी सेविंग होती है, वो तो वैसे ही निकल जाते हैं, निकल जाएंगे। पर बहुत अच्छी बात है जो 2000 अच्छी बात है। युवा है, किस तरह से देखते हैं आप, क्या मानते हैं? बिल्कुल जितेंद्र, महिला हो या फिर बुजुर्ग हो या फिर व्यापारी वर्ग हो, सभी स्वागत कर रहे हैं केंद्र सरकार और आरबीआई के इस कदम का, और देखते हैं आने वाले दिनों में कितना असर इसका मिलेगा। और ये खास तौर पर देखने में आकांक्षा की ये जितने भी वर्ग हैं सभी कहीं ना कहीं सरकार के या आरबीआई के इस फैसले का समर्थन भी करते नजर आ रहे हैं। तो आरबीआई ने मार्केट से 2000 रुपए के नोट वापस लेने का निर्णय लिया। हालांकि ये अभी लीगल टेंडर रहेगा और लोग बैंकों में इसे सितंबर तक जमा करा सकते हैं या फिर एक्सचेंज करा सकते हैं। हमारे संवाददाता स्टार जैन ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इस निर्णय को लेकर रायपुर में लोगों से बात की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपए के नोट बंद कर दिए हैं। हालांकि वो लीगल टेंडर रहेंगे, लेकिन अब बैंकों को इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है कि वो नए नोट जारी नहीं करेंगे 2000 रुपए के। और मार्केट में जितने भी नोट हैं 2000 के, जो लोग हैं स्थानीय लोग, वो जाके बैंकों में उसे जमा कर सकते हैं। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, वो क्या कहेंगे। बताइए, गवर्नमेंट ने 2000 रुपए के नोट बंद कर दिए हैं, क्या कहेंगे आप? बताइए, क्या कमेंट है आप? 2000 के नोट अब वो सर वैसा है कि जो पहले 500 1000 की पोजीशन थी
वही पोजीशन 2000 की हो गई है। तो क्या है कि जितने हैं जितने जल्दी हो सके जमा कर दो, बात खत्म। क्या कहेंगे, 2000 के नोट बैंकों ने बंद कर दिया, आरबीआई ने फिर से? कुछ समय दिए हैं और एनआई का जो पूरा देश में छापा पड़ रहा है, तो इससे आभास हो रहा है कहीं डुप्लीकेट ना छाप रहा हो कहीं, इसलिए गवर्नमेंट निर्णय ले रही है। आप लोग का व्यक्तिगत क्या राय है, क्या कहेंगे? समय देना चाहिए लोगों को और देश हित में कुछ निर्णय लेना पड़ता है। गृहिणियां भी मौजूद है, उनसे बात करते, वो क्या कमेंट करती है? 2000 का नोट बंद हो रहा है, क्या कहेंगे? हालांकि समय दिया सितंबर तक आप उसे बैंकों में जमा कर सकते हैं। पहले जो नोट बंद हुए थे उसमें तो काफ़ी दिक्कतें आई थी और लोग क्या है, जब पैसे अपने पास रहते हैं तो लोगों को आइडिया नहीं रहता है कि उनको कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए और अचानक से नोट बंद करने से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। वैसे 2000 की नोट से बहुत सारी तकलीफें भी थी कि अपने को 1000 और 500 के नोट यूज़ करने की आदत है, उसमें 2000 आए थे तो बहुत सारे हमको कैलकुलेशन में दिक्कत आई थी। अभी क्या कहेंगे, मतलब आप कमेंट अभी क्या करेंगे? अचानक से नोटबंदी करने के बाद लोगों को बहुत दिक्कतें आती हैं। वैसे बहुत दिन से मार्केट में तो 2000 के नोट चल भी नहीं रहे थे। ये शायद प्रॉब्लमेटिक रहेगा होम मेकर्स के लिए, क्योंकि जब 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे तब भी हम सेव करके रखते थे, लोगों से छुपा के रखते थे, तब भी हमें बहुत दिक्कत हुआ था। अभी फिर कोशिश की कि 2000 के नोट भी सेव करके रखें, तो शायद ये फिर से सभी को पता चल जाएगा कि भाई कितना सेव करके रखा है एक होम मेकर ने। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये हाउस वाइफ्स के लिए स्पेशली प्रॉब्लमेटिक रहेगा। तो आरबीआई के इस बड़े फैसले पर अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आई, आइए सुनवाते हैं। देश में जो अभी प्रधानमंत्री हैं हमारे माननीय मोदी जी, उनको भी याद किया जाएगा, इतिहास इनको याद करेगा कि किस तरह से बार बार नोटों को बदलने के लोग काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तुगलक और अदानी अंबानी के मुनीम के रूप में हजारों वर्ष तक देश याद करेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अलग अलग मुद्दों पर बीजेपी पर निशाना साधा। बेरोजगारी भत्ते पर रमन सिंह के ट्वीट पर उन्होंने पलटवार किया और मुख्यमंत्री ने कहा कि रमन सिंह हवा में है, रमन बेरोजगार युवाओं का अपमान कर रहे हैं। वहीं 25 मई को झीरम कांड की श्रद्धांजलि दिवस मनाए जाने पर सीएम भूपेश ने कहा कि हमने घटना की जांच के लिए एसआईटी गठित की, लेकिन एसआईटी के खिलाफ बीजेपी नेता कोर्ट गए। हम जब एसआईटी गठन करते हैं तो नहीं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चली जाती है, इसीलिए तो एसआईटी गठन कर रहे हैं। दे देना हमको एसआईटी, हम दे देंगे, तो ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। 2-3 लोगों को पकड़ के उसे पूछताछ करने की जरूरत है। और अब रुक करते हैं मध्य प्रदेश की सियासी हलचल का। चुनावी साल में ग्वालियर चंबल में सिंधिया को लेकर बयानबाजी जारी है। सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद ग्वालियर चंबल के कांग्रेस को अब मजबूत नेतृत्व की तलाश है, लेकिन अब तक ऐसा कोई दिख नहीं रहा है। हालांकि कांग्रेसी नेता सिंधिया के खिलाफ खूब आग उगल रहे हैं। कांग्रेस नेता अजय सिंह और लक्ष्मण सिंह ने सिंधिया को जमकर घेरा। खबर गरियाबंद से है, जहां पर विधायक रंजना साहू की गाड़ी पलट गई और हादसे में विधायक रंजना को चोट आई है, जिसके बाद उन्हें मैनपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। आपको बता दें कि वो आज एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए निकली थी। खबर भोपाल से, जहां बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया है। इसमें तय किया गया है कि मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर अभियान चलाया जाएगा। 4 सत्रों में होने वाली इस बैठक में अभियान और कार्यक्रम की रणनीति बनाई गई। भाजपा रायपुर जिले की कार्य समिति की बैठक का आयोजन एकात्म परिसर में किया गया और बैठक में सांसद सुनील सोनी, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूरत सहित कार्यकर्ता और पार्षद शामिल हुए। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल पूरा होने पर प्रदेश भर में होने वाले महाजनसंपर्क अभियान को लेकर चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ भाजपा सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन आंदोलन अभियान के पहले अपने कार्यकर्ताओं को बाकायदा प्रशिक्षण दे रही है। बीजेपी एसटी मोर्चा किसानों की समस्याओं को लेकर, किसान मोर्चा और पीएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी के मामले में आंदोलन को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा। तो आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दल युवाओं पर फोकस कर रहे हैं, उन्हें रिझाने की पूरी ताकत के साथ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन युवा अपनी समस्याओं को लेकर सजग नजर आ रहे हैं। युवाओं का कहना है कि प्रदेश में महिलाओं के साथ साथ इस विधानसभा चुनाव में युवाओं के मुद्दे पर राजनीतिक दलों को पूरा ध्यान देना चाहिए। छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया, कहा है कि केंद्र के पैसों को राज्य सरकार अपने स्कीम में लगा रही है। शराब घोटाला जो देश में अपने आप में एक अनोखा शराब घोटाला है,
हम भूपेश बघेल जी से पूछना चाहते हैं कि ये 6,000 करोड़ रुपया गया कहां? किस किस राज्य के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के नेताओं को छत्तीसगढ़ का पैसा दिया गया है? छत्तीसगढ़ में हमको पूरा भरोसा है, भरोसा नहीं बल्कि विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार। वहीं पन्ना के रैपुरा थाने के पुलिसकर्मियों ने आज प्रेमी जोड़े की शादी कराई। इस शादी में पुलिसकर्मी खुद बाराती बने। दरअसल लड़की विश्वकर्मा और लड़का चौधरी समाज से होने की वजह से इनके परिवार वाले शादी के लिए राजी नहीं थे और ऐसे में इनका सहारा बने पुलिसकर्मी। भगवान सहस्त्रबाहु के बारे में दिए आपत्तिजनक बयान को लेकर बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध शुरू हो गया है। 20 मई को भोपाल के एकांत पार्क के पास बड़ी संख्या में कलचुरी समाज के लोग धरना देंगे। नरसिंहपुर पुलिस को अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन ठग गिरोह को पकड़ने में सफलता मिली। आरोपी लॉटरी का लालच देकर लोगों से ठगी करते थे। छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल में फर्जी दस्तावेज के जरिए रजिस्ट्रेशन कराने का विवाद फिर से खुल गया है। सरकार के आदेश के बाद अब पंजीयन हुए सभी फार्मासिस्टों के प्रमाण पत्रों की दोबारा जांच होगी। सिवनी नगर पालिका अध्यक्ष सफीक खान का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो अपनी दबंगई दिखाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। यही नहीं, वो खुद कह रहे हैं कि शहर में मुझसे बड़ा गुंडा कोई नहीं है। क्या धर्म अधिकारियों को पक्ष लेना मेरी जवाबदारी है और मैं इस नगर का प्रथम नागरिक हूँ और पब्लिक के लिए यहाँ पर मैं चुन के आया हूँ। ना तो मैं किसी के कांग्रेस के पार्षदों के लिए चुन के आया हूँ, ना बीजेपी के पार्षदों के लिए चुन के आया हूँ। मैं प्रथम नागरिक हूँ और हर लोगों की मैंने सेवा करने के लिए यहाँ बैठा हूँ। जहाँ मेरे को लड़ना पड़ेगा वहाँ लड़ूंगा। अभी इंदौर में कमिश्नर सिस्टम लागू हुए लंबा समय हो चुका है, लेकिन अपराधियों पर लगाम लगाने में कोई खास सफलता नहीं मिली है। अगर पिछले 1 महीने की बात की जाए तो यहाँ पर लगातार हत्याओं के दौर जारी है। अरनपुर ब्लास्ट मामले में दंतेवाड़ा पुलिस को एक और सफलता मिली है। पुलिस ने 8 और नक्सलियों को गिरफ्तार किया। मामले में अब तक 17 नक्सलियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। श्योपुर में 2 आरोपियों ने बाइक से एक 9 साल के बच्चे का अपहरण करने का प्रयास किया, लेकिन जागरूक ग्रामीणों ने बच्चे की चिल्लाने की आवाज सुनकर बाइक को रोकने का प्रयास किया। दोनों आरोपी नहीं रुके और बच्चे को बाइक से लेकर भागने लगे। इतने में ग्रामीणों ने उनका पीछा करते हुए गांव से निकलने के पहले ही पकड़ लिया, पुलिस के हवाले कर दिया। खरगोन के गोगांव थाना इलाके में सिगनूर में देशी पिस्टल बनाकर जमीन में गाड़ने के मामले में प्रशासन ने एक्शन लिया है और प्रशासन ने आज बुलडोजर चलाकर आरोपी बंटी सिकलीगर के पक्के मकान को जमींदोज किया। और चुनावी साल में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में सियासी सरगर्मी तेज हो चली है। वादों और दावों का शोर है। IBC 24 जन संवाद के मन से इस बार बिलासपुर की आवाज गूंजेगी। इस गूंज में एक आवाज मेरी भी होगी। आप सभी 21 मई को पूरे दिन जन संवाद देखना ना भूलें। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।